फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज जो 7.1 है, चैप्टर 7 का जो एक्सरसाइज 7.1 है। चैप्टर 7 क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हम किस हिसाब से पढ़ रहे हैं? जो लेटेस्ट इंसर्ट आई है, जो चेंजेस हुए हैं इंसर्ट में, उस हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो न्यू इंसर्ट के हिसाब से एक्सरसाइज 7.1 के हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, सेकंड सॉल्व कर लिया था, थर्ड सॉल्व कर लिया था, फोर्थ सॉल्व कर लिया था, और आज हम कौन सा सॉल्व करेंगे? फिफ्थ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। So let's see the question 5 of exercise 7.1. So the question here is, name the type of quadrilateral formed if any by the following points and give reasons for your answer. तो हमें क्या दिया गया है? हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, 1 -2, 1 0, -1 2 and -3 0. Similarly, in the second question we have been given the points as -3 5, 3 1, 0 3, -1 4, and in third part 4 5, 7 6, 4 3, 1 2. These are the points. So in first part we have to check that whether these points, no, we have to tell that these points are forming which kind of quadrilateral. कौन से तरह के quadrilaterals ये जो points हैं वो बना रहे हैं? quadrilaterals बहुत हैं, जैसे स्क्वायर है, ठीक है, पैरेललोग्राम है, उसके बाद रोम्बस है, रोम्बस रोम्बस है, उसके बाद रेक्टेंगल है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। तो हमें क्या बताना है कि कौन सी तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इन पॉइंट्स के द्वारा, ठीक है। तो इसका एक देखो सिंपल सा हमें क्या पता होनी चाहिए, हमें इन रोम्बस, ये जो रोम्बस होते हैं, सॉरी, ये जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो जैसे स्क्वायर है, मान लो दिस इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर में क्या होगा कि मान लो यहाँ पे ए पॉइंट होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा, 4 वर्टिसेस होंगे। तो ए बी डिस्टेंस जो है, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस एंड डी डी डिस्टेंस, ये चारों क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर ये चारों इक्वल होंगी और साथ ही साथ अगर क्या चीज़, ये जो डायगनल्स हैं, ये जो डायगनल्स ये भी इक्वल होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये एक स्क्वायर है। क्योंकि सिर्फ साइड्स के बराबर होने हो जाने से ही वो फिगर जो है, वो जो ज्योमेट्रिक फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, वो स्क्वायर नहीं हो जाता। क्योंकि जैसे मान लो देखो, एक रोम्बस होता है, रोम्बस इस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी चारों साइड्स बराबर हैं, तो क्या ये स्क्वायर है? ये स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है स्क्वायर? क्योंकि इसके ये जो दो इसके वो हैं, डायगनल्स हैं, वो डायगनल्स आपस में बराबर नहीं है। तो अगर डायगनल्स बराबर नहीं होंगे तो स्क्वायर नहीं हो पाएगा। स्क्वायर होने के लिए चारों साइड्स भी बराबर होनी चाहिए और डायगनल्स भी आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये दो डायगनल्स बराबर होने चाहिए। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो कि ऐसा नहीं हुआ, मान लो हमने कोई क्वेश्चन इसमें किया और हमें क्या पता चल रहा है कि चारों साइड्स तो बराबर आ रही हैं। मान लो कि चारों साइड्स, ये चारों जो साइड्स हैं ये बराबर आ रही हैं, लेकिन इनके ये जो दोनों डायगनल्स हैं ये बराबर नहीं आ रहे, तो फिर क्या हो जाएगा? तो वो फिगर कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, कि ये चारों जो साइड्स हैं वो तो बराबर आ रही हैं, लेकिन एक डायगनल बड़ा है, एक डायगनल छोटा है। तो फिर क्या हो जाएगा? वो फिर हम उसे पैरेललोग्राम बोल देंगे। तो आप समझ गए कि हम कैसे क्वाड्रिलेटरल्स को आइडेंटिफाई करेंगे डिस्टेंस के बेसिस पर, डिस्टेंस निकाल कर। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है वैसे तो ये, तीन पार्ट्स हैं। तो हम सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हम क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। तो हम वही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, ये फिफ्थ क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन 6। आई एम वेरी सॉरी, ये क्वेश्चन 6 है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं। और जिस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन में अज्यूम कर लिया था, एक का नाम ए रख लिया, एक का नाम बी रख लिया, एक का नाम सी रख लिया, इसी तरह से यहाँ पर भी हम अज्यूम कर लेंगे इन पॉइंट्स को। मतलब क्या लिखेंगे? लेट अस अज्यूम दैट गिवन पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट्स आर क्या क्या है गिवन पॉइंट्स? ए मान लिया हमने -1 एंड -2 को,
ठीक है। b हमने मान लिया 1 0 को, c हमने मान लिया -1 एंड 2 को, और हमने d किसे माना -3 एंड 0 को। ये चारों हमने पॉइंट्स लिए और इन्हें मान लिया। तो मतलब हमारा कुछ इस तरह से हो रहा होगा। यहाँ मान लो a है, यहाँ है b, यहाँ है c और यहाँ है d। a पॉइंट है, b पॉइंट, और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ये बार बार इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डिस्टेंस देखेंगे तो हमें सामने ही दिखेगा कि ये जो है ये फिगर स्क्वायर बन सकती है या क्वाड्रिलेटरल में या पैरेललोग्राम बन सकती है या रोम्बस बन सकती है, क्या चीज़ बन सकती है, क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दिस इज x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. So first of all we are going to calculate distance AB. AB is, AB में x2 is 1 minus -1 and this is whole square plus 0 minus -2 whole square. ये कितना बनेगा? अब मैं थोड़ा, क्योंकि हम कई बार ये चीज़ें देख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, तो हम थोड़ा, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, सो 1 माइनस -2, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस दिस इज ऑल्सो 0 माइनस -2, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो 2 स्क्वायर। सो कितना आएगा ओवरऑल? √8, एंड √8 इज 2√2 यूनिट्स। ठीक है, नाउ डिस्टेंस BC, मतलब ये कितना आया, ये आया 2√2 यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं BC। तो BC हम निकालेंगे तो ये कितना रहेगा, B पॉइंट कितना है, C, दिस इज -1 -1 -1 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये y2 है और ये 0 है तो 2 माइनस 0, ये कितना होगा, ये भी सेम ही लग रहा है मुझे। -1 -2 इज -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 इज 2 का स्क्वायर, तो फिर से वो -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो √8, एंड √8 कितना होता है, 2√2 यूनिट्स। So this is also 2√2. Okay, and then we are going to calculate CD. CD is, एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स बताए गए हैं हमें, ठीक है, ये पॉइंट्स जो बताए गए हैं, ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये इन ऑर्डर हैं। ठीक है, ये ऑर्डर में है, मतलब ये है कि अगर आप ये 4 वर्टिसेस दिए गए हैं तो पहला वर्टिस, अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो पहला वर्टेक्स ये होगा, तो सेकंड अगर तुमने इसे मान लिया तो फिर थर्ड इसे मानना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, वो तुम ऐसे नहीं मान सकते कि एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, फिर एक इधर ले लिया कहीं पे, फिर एक इधर ले लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस इन ऑर्डर लिखे जाते हैं कि यहाँ पर अगर A है तो ये नेक्स्ट, ये B C D, और अगर तुमने क्या किया, A को यहाँ लिखा और B यहाँ पे शुरू कर दिया तो फिर C इधर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसे घूमना है तो ऐसे घूमो और ऐसे घूमना है तो ऐसे घूमो, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ A ले रहे हैं, फिर B, फिर C एंड फिर D। तो हम कहाँ थे, CD हम निकाल रहे थे। ठीक है, वी वर कैलकुलेटिंग CD। सो CD में क्या पॉइंट है, एक बार देख लेते हैं। D पॉइंट इज -3 -1। ठीक है, ये प्लस 0 -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, देखो -3। ठीक है, और ये जो है ये क्या मिलके बनेगा, प्लस, तो -3 और +1, ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज -2 स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2, ये फिर से -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर इज़ 4, -2 का स्क्वायर इज़ 4, अगेन 4 + 4 इट इज़ √8 एंड √8 इज़ 2√2 यूनिट्स। ठीक है, और फिर हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें एक और निकालनी है साइड, वो कौन सी साइड है, डी ए साइड। ठीक है, डी ए साइड, डी ए साइड के लिए मुझे पहले पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। तो डी पॉइंट कितना है, डी पॉइंट इज -30 एंड -1 -2, सो इट इज़ -30 -1 -2। ये हमारा डी पॉइंट था और ये हमारा ए पॉइंट था। ठीक है, तो डी पॉइंट है और ए पॉइंट है, सो दिस इज़ -1 -3 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर सेम वही चीज़ होगी, -1 एंड ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो -1 + 3, दिस इज़ 2 स्क्वायर एंड दिस इज़ -2 स्क्वायर, इट इज़ अगेन इक्वल टू 2√2 यूनिट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, अब मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हेयर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जो ए बी है, मतलब कि देखो हमारी सारी वैल्यूज़ 2√2 यूनिट्स आई हैं, सो दिस वाज आल्सो 2√2 एंड दिस वाज आल्सो 2√2। ठीक है, वैसे अभी हमें ए सी और बी डी वो भी निकालने पड़ेंगे, तब हम डायगनल्स निकाल पाएंगे। ठीक है, सो हेयर वी कैन नॉट कंक्लूड, साइड्स हमारी बराबर हो गई हैं, लेकिन अब हमें डायगनल्स भी चेक करने हैं। हेयर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो नाउ अब हम क्या चेक करेंगे, डायगनल्स चेक करेंगे। डायगनल्स क्या है हमारे, ए सी और बी डी। ठीक है, नाउ अब हमें क्या निकालना है, देखो अब हमें निकालना है ये जो ए सी है। ठीक है, ये ए सी डायगनल जो है, ये और बी डी, ये दोनों डायगनल्स निकालना है। अगर ये दोनों डायगनल्स इक्वल हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर हमारा जो ये है क्या कहते हैं, हमारा जो डायगनल्स है वो बराबर हो जाएंगे, तो क्या होगा, स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, मतलब कि ये पक्का स्क्वायर ही है। तो हम पॉइंट्स देख लेते हैं। ए पॉइंट वॉज -2 -1 -2 एंड 1 0, this was -1 -2 and this was 1, this was 0, and then -1 2 and -3 0, -1 2 -3 0, this is -1 2 and d is -3 0. Now we are going to calculate the distance between the end points of diagonals. ठीक है, सो अभी यहाँ पर जो ए सी है, ए सी की वैल्यू कितनी होगी, -1 -1 एंड दिस इज अंडर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 माइनस अंडर ब्रैकेट -2 एंड होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू √1 -1, ये कितना हो गया, ये क्या होगा, ये देखो ये क्या हो गया, ये हो गया प्लस, और -1 और +1 कितना हो गया, 0, सो दिस इज 0 का स्क्वायर, प्लस दिस इज ये कितना हो गया, ये दोनों मिलके होंगे प्लस, और 2 + 2 कितना हो गया, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर का मैं रूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 ही आ जाएगा ना अल्टीमेटली। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या होगा, √4 का स्क्वायर, अब ये 4 का स्क्वायर किया और उसी का रूट कर दिया मैंने, तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, सो दिस इज 4 यूनिट्स। नाउ बी डी निकालते हैं। बी डी इज √-1 3 -1 होल स्क्वायर प्लस 0 -0 होल स्क्वायर, और इसका भी कितना आएगा, -3 -1, दिस इज -4, -4 का स्क्वायर 16, और 16 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 4 यूनिट्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है,
दिस implies diagonals are also equal। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, या इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, या फिर लिख ही सकते हैं, चलो रहने दो, यहीं लिख लेते हैं। क्या है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। और हम जब हमने साइड्स को इक्वल प्रूव किया था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ए बी इक्वल है बी सी के, इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ें हो पा रही हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बाकी के जो दो पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज़। ठीक है, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑलरेडी ये देखो बहुत लंबा हो चुका है। एंड दिस वाज क्वेश्चन 6। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन 5 लिख दिया था, क्वेश्चन 5 बोल दिया था, बट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ क्वेश्चन 6। ठीक है, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है। हालांकि मैं अगर आप बोलोगे तो मैं फिफ्थ क्वेश्चन भी करवा दूंगा किसी दिन। ठीक है, किसी वीडियो में करवा दूंगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो फिफ्थ क्वेश्चन अगर रेलेवेंट नहीं है तो हम क्यों करें। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन इज नॉट मच रेलेवेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज। बहुत ही ज़्यादा फीडअप है।